किसान आंदोलन। दिल्ली को चारों तरफ से पिछले 20 दिनों से ज्यादा समय हो चुके हैं। दिल्ली को घेर के बैठे हुए लोग क्या आपको ये किसान लगते हैं? मुझे तो नहीं लगते। आपको लगते होंगे, एक बात अलग है। लेकिन आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं लगता कि यह किसान आंदोलन है, और मुझे क्यों लगता है कि यह केवल एक कम्युनिटी का एक सियासी और एक धार्मिक आंदोलन बन के रह गया है, और अगर कहूं तो गुंडागर्दी बन के रह गई है। संभव बॉर्डर दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का एक सामूहिक बॉर्डर संभव बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और जितने भी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए अन्य राज्यों के जितने भी बॉर्डर है वो लगभग पिछले 20 दिनों से बंद पड़े हैं, बिल्कुल बंद पड़े हैं। जिसमें मुख्यतः शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, जो दिल्ली से लगता है, पिछले 20 दिनों से अधिक समय हो चुका है बॉर्डर पर घेराबंदी, किलेबंदी की हुई है। जिनको लोग किसान बोलते हैं, अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं किसान, और प्रशासन ने वहां पर एक प्रकार की किलेबंदी केवल इसलिए की हुई है ताकि वे लोग किसी भी प्रकार से दिल्ली में घुस ना सके। और कुछ वर्ष पहले, लगभग 2 साल पहले, 26 जनवरी के दिन जो हुआ था वो दोबारा ना हो सके। लाल किले के ऊपर खालिस्तान का, खालसा का जो चिन्ह फहराया गया था वो दोबारा ना हो। किसको आप किसान आंदोलन मानते हैं? जो लोग ये दम भरते हैं कि भारत का किसान इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, या आप उसको किसान कहते हैं जिनके पास BMW कार है, जो फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली को बांध कर चल रहे हैं, जिनके पास आधुनिक मशीनें हैं, जो पुलिस के द्वारा, फोर्स के द्वारा छोड़ी गई आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए जिनके पास आधुनिक मास्क है, या ड्रोन से उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए फोर्स जो ड्रोन यूज कर रही है, उन ड्रोनों को पतंग उड़ाकर नीचे गिराने वाले किसान लोग हैं। आज 21 फरवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आज सुबह 11 बजे किसानों ने, मैं फिर कह रहा हूं किसान, क्योंकि हो सकता है उनमें 2%, 4%, 10% किसान हों, और मैं किसानों का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उन्हें आहत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है। शंभू बॉर्डर जो एक प्रकार से सिखों का एक आंदोलन बन के रह गया है। शंभू बॉर्डर पर जितने पत्रकार जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस चैनल से हैं। अगर वे BBC का नाम ले देते हैं, जैसा कि एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि आज तक का एक पत्रकार, आज तक न्यूज चैनल का एक पत्रकार जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक सरदार सिख वहां पर आता है और पूछता है कि आप किस न्यूज चैनल से हो। वो कहता है मैं BBC से हूं। तो कहता है ये तो अपने ही लोग हैं, इनको छोड़ दो। सेलेक्टेड न्यूज चैनल और सेलेक्टेड एजेंसियां इन लोगों को भा रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फसलों के
जिन तय रेटों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें निर्धारित फसलों के रेट तय हो, ये उसको लेकर आंदोलन है ही नहीं। समय समय पर ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जब इन बॉर्डरों पे बैठे इन खालिस्तानियों ने, मैं खालिस्तानी का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर क्योंकि ऐसी वीडियो शंभू बॉर्डर से वायरल हो चुकी हैं। और इससे पहले जब इन लोगों ने दिल्ली को घेरा था और लाल किले पर इन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया था, तब इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यही शंभू बॉर्डर पर फिलहाल भी चल रहा है, खुलेआम वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इस तरह के न जाने कितने स्लोगन वहां पर ये लगा रहे हैं। और अगर कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर इनकी आवाज को वहां पर जाकर जो ये बोल रहे हैं उसको जाकर दिखाता है तो उसको ये मारकर पीटकर भगा देते हैं। एएनआई का एक पत्रकार, एएनआई एशिया न्यूज एजेंसी, एएनआई का एक पत्रकार कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों ने पीटा है, इन्हीं खालिस्तानियों ने। वो वीडियो शायद आपने देखी होगी या आपने ये खबर कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी। यानी कि सिलेक्टेड न्यूज चैनल वाले, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये लोग बॉर्डरों पर, खासकर शंभू बॉर्डर पर आधुनिक मशीनें लेकर आए हुए हैं बैरिकेटिंग को तोड़ने के लिए, जो किलेबंदी पुलिस फोर्स ने वहां पर की हुई है उस किलेबंदी को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन और आंसू गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए स्पेशल मास्क और आधुनिक पंखे जो हवा के रुख को बदलकर आंसू गैस के प्रभाव को इनसे दूर कर दे। करोड़ों अरबों की खर्च वहां पर हो रहा है रोजाना, बड़े बड़े लंगर वहां पर चल रहे हैं, भंडारे वहां पर चल रहे हैं। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, खालिस्तानियों से, सिखों से नहीं, खालिस्तानियों से, आप तब कहा थे जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को सर पर उठाकर आपको भागना पड़ा था। ये जो 14,000 खालिस्तानी जो शंभू बॉर्डर को घेरे बैठे हैं और आमादा है दिल्ली में घुसने के लिए, 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर को लेकर, तलवारों को लेकर, और आमादा है दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए। कहा थे आप जब को अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब की एक पवित्र आपको ग्रंथ लेकर अपने सर पे आपको भागना पड़ा था। आपकी ये मर्दानगी तब कहा गई थी जब पाकिस्तान के अंदर सिखों की बेटियों के साथ मुसलमान अत्याचार कर रहे थे। आज कितने सिख हैं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? जब भारत का पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ था तब अफगानिस्तान में कितने % सिख थे, कितने लाख सिख थे? आज कितने रह गए हैं? पहले पाकिस्तान के अंदर कितने सिख थे, आज क्या है? रोजाना पाकिस्तान के अंदर आज भी सिखों की बेटियों को उठाया जाता है, उनसे निकाह किया जाता है, उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। आपके मुख से, आपके नेताओं के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। आप समझिए मेरी बात को। और मैं उन सिखों से बात कहना चाहूंगा जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे एक बार पूछ कर तो देखिए कि जो मर्दानगी ये दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा रहे हैं वो मर्दानगी जाकर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दिखाए। लगभग आज से 2 साल 2.5 साल पहले क्रिकेटर युवराज सिंह के पिताश्री ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा शायद, कि हिंदुओं की बेटियों को बचाने वाला सिख था। भैया आज तुम अपनी बेटियों को पहले बचा के दिखा लो जो अफगानिस्तान में हो रहा है तुम्हारे साथ।
जो पाकिस्तान में हो रहा है। और हिंदू के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। वो पहले भी कायर था, वो आज भी कायर है और वो आगे भी कायर रहेगा। और ना अस्तित्व तो तुम्हारा है, ना अस्तित्व तो हमारा रहेगा। एक बात मेरी आप याद रखना, अगर हिंदुस्तान से मिटा तो ये मलिच है ना, जिनके दम पर तुम खालिस्तान मांग रहे हो, ये सबसे पहले तुम्हें ही खाएंगे। और जो फंडिंग और जो तुम्हारा पन्नू, जो कनाडा में बैठा हुआ सुअर की शकल जैसा और कुत्ते की तरह भौंकने वाला पन्नू, जो कनाडा में बैठकर यूट्यूब पर वीडियो डालकर यह कहता है कि दिल्ली को घेर लो और मोदी को गद्दी से हटा दो। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना, पन्नू को यह मैं कह रहा हूं कि तेरा बाप भी आ जाए तो मोदी को गद्दी से नहीं हटा सकता। यह यहां का हिंदू तय करेगा कि मोदी गद्दी पर बैठेगा या गद्दी से उतरेगा, योगी गद्दी पर बैठेगा कि योगी गद्दी से उतरेगा। तेरे बाप में भी दम नहीं है जो इनको हटा दे। और जो तूने फंडिंग करके पंजाब के भोले भाले किसानों को, सिखों को जो तूने शंभू बॉर्डर पर भेज रखा है, अधिक समय ये नहीं चलने वाला, इनका सबका इलाज होगा। मैं कहना चाहूंगा, बॉर्डर पर जो फोर्स पड़ी हुई है शंभू बॉर्डर पर, और दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, लोनी बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं, आप लठ बजाओ, पूरा देश आपके साथ है। और सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि झुकना नहीं है आपको इस बार। अगर इस बार झुके तो ये लोग हावी इसी तरह होते रहेंगे। अगर आपने किसान कानून को वापस नहीं लिया होता इनके दबाव में आकर, तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये शंभू बॉर्डर को घेर कर दोनों प्रदेशों के बीच होने वाले व्यापार को नुकसान पहुंचा सके। केवल बॉर्डरों को रोकने से कोई हल नहीं निकलेगा, इसका उल्टा नुकसान होता है व्यापार पर। दोनों राज्यों के बीच रोजाना करोड़ों का व्यापार जो होता है, वो इससे वो प्रभावित होता है। छोटे व्यापारी ध्वस्त हो जाते हैं। असली जो किसान है वो आज भी अपने खेतों में काम कर रहा है। आज 21 फरवरी 2024 को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में डीएम कार्यालयों पर प्रदर्शन, एक प्रकार का प्रदर्शन हुआ। और इस प्रदर्शन को हम सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि सत्ताओं को बताना आवश्यक होता है कि देश का अन्नदाता जागा हुआ है। लेकिन बॉर्डर को घेर कर और एक विशेष समुदाय, विशेष संप्रदाय के नारे लगाना और खालिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा कहने वाले लोग, और मोदी योगी को गद्दी से हटाकर अपना राज करने की सोचने वाले लोग, ये समझ ले कि तुम्हारा बाप भी योगी को, मोदी को गद्दी से नहीं हटा सकता। ये तय आका हिंदू करेगा कि मोदी योगी गद्दी पर रहेगा नहीं रहेगा। और पन्नू, मैं सीधा ये पन्नू को कहना चाहूंगा, ख्वाब भूल जा कि कनाडा में रहकर कायर की तरह छुपकर तू कनाडा में बैठा है। अगर एक बाप की औलाद है तो शंभू बॉर्डर पे आ, प्रदर्शन कर, फिर बताएगा तुमको यहां का हिंदू समाज कि बॉर्डर कैसे रोके जाते हैं। और मैं पंजाब के भोले भाले किसानों से भी कहना चाहूंगा, आप इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये लोग आपको मरवा कर, ये लोग किन के साथ मिले हुए हैं? ये लोग उन्हीं के साथ में मिले हुए हैं जिन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आपका नरसंहार किया था। कांग्रेस, देश की विपक्षी पार्टियां और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उनके इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है। कृपया करके आप शांति बनाए रखें और आप समझने का प्रयास करें और आप इनसे पूछें
कि इतनी मर्दानगी जाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान में दिखाओ, जहां पर सिखों की बेटियों के साथ में, हिंदुओं के साथ में रोजाना अत्याचार होते हैं। आप हिंदू को छोड़ दीजिए, चलो अगर आप सिख होने पर गर्व करते हैं तो बोलिए आप इनसे एक बार बॉर्डर पे जाकर कि ये मर्दानगी, ये जेसीबी मशीन, ये हवा का रुख बदलने वाली, पंखों के साथ आने वाली मशीनें, स्पेशल ड्रोन्स, स्पेशल मार्क्स, इनकी जरूरत अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, वहां पर जाकर दिखाइए। ये 14,000 की भीड़ लाकर देश की बहुसंख्यक आबादी को जो डराने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस भीड़ को जरा एक बार एक जिसका रूट है वो डाइवर्ट एक बार अफगानिस्तान की तरफ आप एक बार कर दीजिए, आपको मर्दानगी का पता चल जाएगा। किस सरकार को आप डराते हैं? उस सरकार को जो थोड़ा सा दबाव में आते ही कानून को वापस ले लेती है। कमजोर को डराना आसान है साहब, डराना है उनको डराइए जो आपको निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, बनाइए पंजाब को खालिस्तान। जिस दिन भारत सरकार ने पंजाब के ऊपर से अपना हाथ हटाया और पंजाब भारत से अलग हुआ, खालिस्तान बना, आप मिटा दिए जाओगे, आप मिटा दिए जाओगे मलिच्छों के द्वारा। आप जिनके बहकावे में आकर खालिस्तान की मांग करते हैं, वे लोग आपको निगलने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको कहीं का छोड़ेंगे नहीं। बाकी समझदारी आपकी है, लेकिन भाई ये किसान आंदोलन तो नहीं है, ये कहीं से भी किसान आंदोलन नहीं है। बॉर्डरों को रोककर, मुझे भी इतना वक्त हो गया है देखते हुए देश में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा कि आप बॉर्डरों को ही रोक दें। आप 20-20 हजार की संख्या में आकर, आप आधुनिक मशीनों को लाकर पुलिस से भिड़ने के लिए आप तैयार बैठे हैं। यह मुझको भी पता है कि आपकी जो कौम है वो बहादुर है, लेकिन ये बहादुरी थोड़ा अफगानिस्तान में जाकर दिखा लीजिए साहब, थोड़ा पाकिस्तान में दिखा लीजिए। केवल हिंदुस्तान में आपको ये बहादुरी दिखानी है क्या? समझदार आप खुद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।